हाय एवरीवन। तो अभी आप लोग को जैसा कि पता ही है बाबू, हम लोग आपको टेस्ट का सारा शेड्यूल है ना, और जितने भी शेड्यूल पे टेस्ट को एकदम शेड्यूल। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ ना वीडियो से कि आपको टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे अभी से। सबसे पहला तो देखो ये है ना कि टेस्ट को लेने का मोटिव क्या है। टेस्ट को हमारा लेने का मोटिव जरा सा भी ये नहीं ले रहे जान पाए कि आपका नहीं जानना चाहते ऑनेस्टली, और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप भी जानो। ठीक है, आप इसलिए टेस्ट मत दो कि आप अपना प्रिपरेशन का लेवल जानो। आधे से ज्यादा लोग तो टेस्ट करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सवाल बना रहे हैं। ये नहीं, ऑनेस्टली ये नहीं करते। आप बाबू टेस्ट इसलिए दो ताकि आपने जितनी भी प्रैक्टिस कर रखी है ना, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने 150-200 सवाल बनाए, अब ना आप उस टाइम फ्रेम में एकदम रियल एनवायरनमेंट में, जैसे आप वहां पे एग्जाम दोगे, आप सोच के बैठ जाओगे मैंने को कैसे टेस्ट। क्योंकि देखो, आपको भी पता है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच में डायरेक्टली नहीं उतारा जाता है, बहुत सारा प्रैक्टिस होता है प्लेयर्स का, तब वहां उतारा जाता है। क्यों? ताकि अपना कोई बहाना मत बना कि अरे वहां अचानक से ऐसे हो गया इसलिए हम आउट हो गए, इसलिए मेरे से कैच छूट गई, इसलिए मेरे बॉल पे किसी ने सिक्स। हाँ, इससे नहीं होता, इसके पहले बहुत बार प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है कि बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो बच्चे ऐसे भी हैं जो, यार कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ के टेस्ट के स्कोर से किसी को इम्प्रेस करने जा रहे हो, ना मैं इम्प्रेस हूंगा ना आपके पेरेंट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। एक अच्छा सा जो पूरा सिस्टम ने पेपर डिजाइन किया, अच्छे से आपको डिजाइन करके दिया, रिसोर्सेज भी, तो और आप उस पेपर को अगर मन से नहीं देते हो, अगर दूसरे कॉपी करने, तो सिर्फ आप अपना नुकसान करते हो। अगर आप यहाँ पे ले भी आओगे बाबू मार्क्स, एग्जाम हॉल में क्या करोगे? एग्जाम हॉल में खुद से बना। पहली बात तो समझो, मैं आपको ये सिखाना ये चाह रहा हूँ ना कि टेस्ट को देने का जो मोटिव है वो ये कहीं से भी नहीं कि आपको 120 में कितना आ रहा है, 360 में कितना आ रहा है, 300 में कितना आ रहा है, ये नहीं सोचना। टेस्ट देने का सिर्फ ये मोटिव है ना कि हम उस दौरान में कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। जितने बनाए मजा आ गया, हम दो ही बनाए, हम दो ही बना के खुश रहेंगे। तो दो धीरे धीरे चार होगा, चार धीरे धीरे सात होगा, सात धीरे धीरे 25 हो जाएगा। वो इतने टेस्ट होंगे कि इनफ है, वो धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे 20-25। पर अगर आप वो शुरुआत ही नहीं करोगे ना, आप इधर उधर ध्यान रखोगे पूरे फुल मतलब फुल कमिटेड वे में, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, जैसे आप एग्जाम हॉल में देने, आप 10th एग्जाम हॉल में दिए थे पूरा कमिटेड होके, पूरा डेडिकेटेड होके, रात भर एकदम पढ़ के, अब वैसे एकदम पेपर। ठीक है, अब देखना इससे फायदा ये होगा ना कि आप वहां पे भी कुछ गलतियां करोगे, यार ये अप्रोच से मैंने टेस्ट दिया नहीं चला, देखो सबका अपना अपना। ठीक है ना, अगर आप देखिए कि मैंने इस अप्रोच से टेस्ट दिया नहीं चला, ये वाला वे अगले दिन कुछ और अपनाते, या फिर मैंने पहले टफ क्वेश्चन सारा टाइम दे दिया, कुछ क्वेश्चन टफ कर भी दिया, आंसर्स। कितनी गलतियां कर रही है ना, वो गलतियों का ये प्रैक्टिस है। ठीक है, दूसरा जो फायदा होने वाला है वो ये फायदा होने वाला है कि आप जब टेस्ट दोगे ना, आपको जो भी एक्स नंबर आएगा ना, उस नंबर को आप कुछ मत करना, उसको आप साइड में रख देना। आप बोलोगे तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगा अगले। ठीक है, अब नंबर मत देखो, आप ये देखो जो क्वेश्चन बन गया, बात है बन, जो नहीं बना टेस्ट इन्वायरमेंट पे खत्म होने के बाद आप उस क्वेश्चन को घर जाके सेम डे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है ना, टेस्ट इज ऑल अबाउट एनालिसिस, विदाउट एनालिसिस टेस्ट देना बेकार है। वापस से घर में अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट के हर क्वेश्चन का, है ना, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट पे हर क्वेश्चन है। अभी के टाइम में कोई सा भी टेस्ट उठा लो, कहीं का भी टेस्ट उठा लो, सबका सोल्यूशन आपको। ठीक है, जो ना बने उनके वापस से घर में ट्राई करो, उसके बाद भी ना बने सॉल्यूशंस देखो, उसके बाद भी ना बने दोस्तों के साथ हम लोग डिस्कस करो। द अल्टीमेट गोल ऑफ द टेस्ट इज टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द ऑक्यूपाइड एनवायरनमेंट, जो कि वहां पे होने वाला है उस एनवायरनमेंट में लोग देंगे कंप्लीट सीरियसनेस के साथ, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ। हर वो चीज बहाने नहीं बनाएंगे। तो देखो जेई मेंस का डेट ना आगे जाएगा ना तो एकदम डेट पे होगा। हम लोग भी शेड्यूल बनाते हैं ना, आप एकदम शेड्यूल पे दीजिए टेस्ट। समझ पा रहे हैं? तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको कि वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू फॉलो दिस फॉर आवर बेटरमेंट ऑफ द स्कोर। एट द एंड ऑफ द डे आपका स्कोर मैटर बहुत करने वाला है। ठीक है ना, कि क्या नंबर आएगा एग्जाम में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो, नॉट मार्क्स वाइज बट एनालिसिस वाइज की जो क्वेश्चन। ठीक है, हर पेपर में ऐसा करो, हर पेपर में, इवन फॉर द बोर्ड पैटर्न ऑफ टेस्ट, बोर्ड का भी जो टेस्ट होते हैं उसमें भी ये चीज करो। ठीक है, हालांकि मैं चाहूँ तो ये सारी बातें मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये एक डेली कम्युनिकेशन टाइप का एक
बने कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो। जो मैंने देखा है अभी तक, जो पिक आउट किया है वो गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैंने 3-4 गलतियां इन जनरल देखी है बच्चों क्या, टेस्ट के जिस दिन डे है उस दिन वो प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको 2 दिन और चाहिए। अरे यार 2 दिन और होता ना यार, अभी 8 दिन तक 2 दिन और होता तो, बातों को समझो ना, ठीक है। और ये सब में अपना समय बचाओ, ठीक है। टेस्ट है किसी चैप्टर का, हम पढ़ रहे हैं कोई और चैप्टर, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट के पीछे मत दौड़ो, आप टेस्ट के पीछे दौड़ो। आप सोचो कि हमको टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, आप देख लेना आपका सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड वे में समय के साथ हो जाएगा, ठीक है। आपका पूरा फोकस ना टेस्ट पे होना चाहिए कि टेस्ट इस तारीख को इस चीज का है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगा, बाकी सब देख लेंगे। अब मैं सच बता रहा हूँ, सब देख लिया जाएगा, सही से हो जाएगा। अब टेस्ट के लिए परफॉर्म, एक्सक्यूजेस के लिए नहीं देना है, सर मैं इस कारण से नहीं पढ़ पाया, सर मैं उस कारण से नहीं, डोंट डू दोस थिंग, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बाबू, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी, जो समय है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके लाइफ को स्प्लिट और डिस्ट्रक्ट करने वाला टाइम है, ठीक है। एक साल ड्रॉप दिला देगा, और नहीं तो इस साल ही कॉलेज जाके मत, ठीक है। फील करो मोटिवेट होने की कि भाई हाँ हम आगे पढ़ रहे हैं, दोस्त लोग जा रहे हैं, दोस्त लोग आ रहे हैं, फील करना चालू करो, फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस नहीं बनता है, बैठ कर दोस्तों के साथ बनाओ, पूछो, टीचर से पूछो, बट कंप्लीट करो, डाउट्स भेजो, मैं आपको इतना एक्सेस दे रखा हूँ। हाँ, अब देखना इंडिया में कितने टीचर्स हैं जो कि प्राइवेट बच्चों को व्हाट्सएप में डाउट भेज, ठीक है। आपके फ्रेंड्स अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन पूछना कि सर ने आपको व्हाट्सएप नंबर, डाउट पूछ लेना सामने, और वो आपको वहां पे बताते भी हैं क्या, ठीक है। तो बहुत कम होता है बाबू, बहुत कम होता है, प्लीज मेरी बात को मानो। आप लोग से बस एक ही सजेशन आपको, टेस्ट को अपना पूरा फोकस बनाओ, टेस्ट को अच्छे से एकदम मान के चलो, हम उसी एनवायरनमेंट में दे रहे हैं वैसे टेस्ट, ठीक है। फायदा होगा आपको, 300 में 10 नंबर आएगा ना, पर अगर अपना नंबर आएगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, 10 नंबर को लेके 150 पे चला जाऊंगा, धीरे धीरे आप देख लेना। पर टेस्ट अपने से दो, कोई लोड नहीं है, 10 और 20 कोई लोड नहीं है, ठीक है। और अगर आपको 150 पहले से आ रहा है, और स्ट्रेच करो अपने आप को, 200 250 पे ले आ जाओ। आपको 200 आ रहा है तो और आगे बढ़ाओ, समझ पा रहे हो ना। ये बच्चे हैं जिसको मैं अगर चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहा था तो 120 में बहुत अच्छा लगा, 90 स्कोर, वेरी गुड। आप एकदम उसको कंटिन्यू रखो, और अच्छी बात है आपने अपने अच्छे, ठीक है। तो टेस्ट का मोटिवेशन ये है ना कि आपसे जो मिस्टेक्स वहां पे होने हैं ना, सारी मिस्टेक्स अब यहाँ, वहां कोई मिस्टेक नहीं, है ना। अब वो वहां पे कट थ्रोट वाला कंपटीशन, हर कोई आके बैठा है, हर कोई नीट के पेपर के बारे में सोच, तो वो लोग भी बैठे 5-5 ड्रॉप ले रहे हैं, हाँ। और ये बात सोच के कि ये मेरा आखिरी ड्रॉप है, ठीक है, उनके साथ भिड़ना है, ठीक है। और तो भिड़ेंगे ना, भिड़ेंगे, वो जो गलतियां कर रहे हैं 5 साल से, वो मैं यहाँ टेस्ट में कर दूंगा, यहीं पे कर लूंगा, और एग्जाम में जाके, ठीक है। ये बात मुझे आपके साथ करनी थी एक बार। अगले दिन से जो टेस्ट है आपका, गौर से दीजिए, सही से दीजिए, और प्री डिफाइंड वे में एकदम अपना जो वे है उसको डिस्क्राइब कर लो, और अच्छे से जाके उस तरह से अपना टेस्ट, ओके, ऑल द बेस्ट।